नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक नया आसन सीखेंगे जो पेट के बल लेट के किया जाता है। इस आसन को हम धनुरासन बोलते हैं। इस आसन की जब पूर्ण स्थिति में हम जाते हैं तब हमारे पूरे शरीर का जो वज़न है वो हम पेट के ऊपर लेते हैं, अपनी नाभि के ऊपर लेते हैं और हमारे शरीर का जो पूरा पोस्चर है, जो आकार है, वो एक तने हुए धनुष की तरह बनता है। इसीलिए इसको धनुरासन बोला जाता है। ये एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो फॉरवर्ड बेंडिंग से करते हैं, आगे झुक के करते हैं। जब हम आगे झुकते हैं तो हमारे शरीर के मतलब ये छाती का जो ये पूरा जो हमारा पोर्शन है उसके जो मसल्स है, जो स्नायु है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ते हैं और पीछे के जो स्नायु है, पीठ के जो स्नायु है, वो एक्सपांड होते हैं। मतलब हमारी डेली लाइफ के हमारे कामकाज से हमारे शरीर के जो मसल्स है उनको एक ही तरह की मूवमेंट मिलती है। लेकिन जब हम ये धनुरासन का अभ्यास करते हैं तब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर के अगले हिस्से में जो भी स्नायु है वो एक्सपांड होते हैं और जो पीठ के स्नायु है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमारे शरीर के स्नायुओं को एक अलग स्ट्रेच मिलता है। इसलिए सारे स्नायु जो है वो टोन अप रहते हैं। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। लाभ की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस आसन का हम अभ्यास करेंगे। धनुरासन दो तरह से किया जाता है। मैं आपको दोनों ही तरह से करके दिखाऊंगी। इस आसन में हमको पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखना है। अपने शोल्डर जितना डिस्टेंस आप रख सकते हो। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाना है, हथेलियाँ आकाश की ओर, और ठोड़ी को ज़मीन पे रखना है इस तरह से। इसके बाद दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ते हैं और दोनों हाथ से अपने एंकल जॉइंट्स जो है उसको पकड़ लेना। ये आसन की पूर्व तैयारी है। इसके बाद हम आसन में जाएंगे। तो इसके लिए हमको एक गहरी सांस भरते भरते शरीर को आगे से और अपनी थाइज़ से उठाना है। आप देख सकते हो कि शरीर के जो घुटनों के बाद का जो हमारा पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो ऑलरेडी ऊपर उठा हुआ है। तो हमको अपनी जंघाओं को मतलब थाइस को और आगे से छाती और सिर को ऊपर उठाना है और आसन की पूर्ण स्थिति में पैरों को पीछे की तरफ खींचना है, जिसकी वजह से हमारे हाथ भी पीछे खींचेंगे। तो पूरा एक पोस्चर जो है वो एक धनुष के जैसा बनेगा। इसलिए इसको हम धनुरासन बोलते हैं। तो एक सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाएंगे। गर्दन को भी पीछे की तरफ खींचना है। जब वापस आना चाहे तो सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर एक बार इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेना है, सांस भरते भरते शरीर को उठाना है। अगर आप शरीर को उठाने के बाद मतलब आसन की पूर्ण स्थिति में जाने के बाद सांस को अगर नहीं रोक सकते हो तो सामान्य सांस प्रश्वास भी ले सकते हो। और जो लोग अंतःकुंभक कर सकते हैं वो अंतःकुंभक की स्थिति में कम से कम आपको 10 से 30 सेकंड तक आसन की पूर्ण स्थिति में रहना है।
ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। इसके बाद जो धनुरासन का दूसरा प्रकार है, जिसमें हम एंकल जॉइंट्स को नहीं पकड़ते हैं लेकिन अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं। अंगूठों को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखना है, जिसकी वजह से आपके पैर जो है वो छूट न जाए। बाकी सारी विधि जो है वो धनुरासन के जैसी ही है। इसको पूर्ण धनुरासन बोला जाता है। सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना है। फिर से एक बार। इसके बाद रिलैक्स मकरासन में विश्राम करना है। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। सिर को हथेली के ऊपर रख देना है। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 फुट जितना अंतर रखना है। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। ये मकरासन की स्थिति है जो विश्राम के लिए किया जाता है। आप जो भी पेट के बल लेट के जो भी आसन का अभ्यास करते हो, उसके बाद आप विश्राम मकरासन में कर सकते हो। और जब पीठ के बल लेट के जब आसन का अभ्यास करते हो तो उसके बाद आपको विश्राम शवासन में लेट के करना है। मकरासन जब आप करते हो तो एक ध्यान रखना है कि आपके पैर उठे हुए नहीं होने चाहिए। पूरे पैर और पैर के पंजे जो है वो ज़मीन के साथ ही सटे हुए रहने चाहिए। एड़ियों को, पंजों को, घुटनों को बिल्कुल भी उठाना नहीं है। तभी आपके पूरे पैर को अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है और सारे जो पैरों के और पूरे शरीर के जो स्नायु है वो शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आसन के दौरान जो ऊर्जा शरीर में उत्पन्न हुई है उसका अवलोकन करना है। सांस की एक सामान्य गति का अवलोकन करते रहना है और मन में सकारात्मक विचार लाने हैं कि जो भी आसन का आपने अभ्यास किया है उसका पूरा लाभ आपके पूरे शरीर को मिल रहा है। आपकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। मन शांत हो गया है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद कोई भी एक साइड पे करवट लेके अपने स्थान पे बैठ जाना है। अभी हम धनुरासन के जो लाभ है उसकी चर्चा करेंगे। धनुरासन पूरे ही शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी आसन है। पूरे शरीर को हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं और उसको पूरा स्ट्रेच देते हैं तो हमारे जो हाथ है ये शोल्डर जॉइंट से पूरे हाथ को हम पीछे की तरफ ऐसा खींचते हैं, इसलिए शोल्डर जॉइंट हमारा मजबूत बनता है। हमारे कंधे पीछे की तरफ एक्सपांड होते हैं तो अपर बैक जो है हमारी, उसके मसल्स जो है उनको बहुत ही अच्छा व्यायाम मिलता है। हमारे हाथ मजबूत बनते हैं। पैर जो है उसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं, इसलिए थाइज़ जो है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है वो दूर होती है। पूरा वज़न हम पेट के ऊपर लेते हैं, इसलिए पेट की जो एक्स्ट्रा फैट है, जो अधिकतम जो चर्बी है वो दूर हो जाती है। पेट हमारा पूरा ज़मीन के साथ टच रहता है, पूरा दबा हुआ रहता है, इसलिए पेट के अंदर जितने भी अवयव है उन सबको बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। पेट के जो भी विकार है, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, ये सब दूर हो जाता है।
हमारे लीवर और पेंक्रियाज जो है उनकी कार्यशीलता बढ़ती है, तो वो जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, तो ये उनकी कार्यशीलता बढ़ने से उनका सिक्रीशन अच्छा होता है। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी होता है। हम पूरी कमर को इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, इसलिए जिनको पीठ का दर्द रहता है या लोअर बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायी आसन है। हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींचते हैं, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये अत्यंत लाभदायी आसन है। और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, उसको इस तरह का पूरा इसका हम इस तरह से बैंड करते हैं, इसलिए जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ़ है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फ़ायदेकारक होता है। पूरा वज़न हम नाभि के ऊपर और पेट के ऊपर लेते हैं, इसलिए जिन लोगों को बार बार नाभि खिसक जाने की प्रॉब्लम रहती है, तो वो नाभि खिसक जाने की जो उनकी समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो भी विकृतियाँ रहती है, जो भी तकलीफ़ें रहती है, वो सारी दूर हो जाती है। इससे हमारी जो किडनी है, पूरे शरीर को हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, इसलिए जो हमारी किडनीज़ जो है, जो शरीर के पीछे के हिस्से में है, तो ये किडनीज़ को भी बहुत ही अच्छा व्यायाम मिलता है, तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसलिए यूरिन से रिलेटेड जो भी विकार है वो दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को डर की वजह से यूरिन पास हो जाता है, मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप उसको यूरिन पास हो जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आसन का निरंतर अभ्यास करने से उस समस्या को भी हम हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड या तो करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, उसमें एक लचीलापन आता है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए इसका अभ्यास आपको रोज़ करना चाहिए। और जब भी आप, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आसन का आप अभ्यास करते हो, तो उस आसन की पूर्ण स्थिति में कम से कम 30 सेकेंड, मतलब आधा मिनट आपको रुकना ही है। सांस को रोकना कंपलसरी नहीं है, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोक के भी रख सकते हो, या तो सामान्य सांस प्रश्वास भी ले सकते हो। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियोस अलग अलग आसन, प्राणायाम में भी जो विशिष्ट प्रकार के प्राणायाम है, फिर जो सूक्ष्म व्यायाम है, अपर बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम, लोअर बॉडी के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों को मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, जो हम अपने घर पे कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर, उसके जो पॉइंट्स है, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के जो YouTube पे अपलोड किए हैं। उसका मेरा एक उद्देश्य यही है कि आप इन वीडियो को खुद देखें, उसका अभ्यास करें, उसको अपने डेली रूटीन में इन आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, ये सारी जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है, जो बिल्कुल हानिकारक प्रैक्टिसेस है, उसको आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और ये सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी ये जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसमें ना तो हम जिम जा सकते हैं, ना ही योगाभ्यास के लिए कोई क्लासेस में जा सकते हैं। तो हम अपने घर पे बैठ के अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सके, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और सबको इसका लाभ मिलता रहे, क्योंकि अभी की जो हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें हम में से हर किसी को कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक समस्या होती ही है। तो ये सारी समस्याओं से हम दूर रह सके, उसको क्योर कर सके और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सके, फिट रख सके, यही मेरा एक हेतु है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि मेरे हर वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम।